हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम के सीरीज को हम चला रहे हैं। उसी सीरीज में आज ये हमारा 7वां सेट है। इससे पहले के 6 सेट अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का ये सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा नथानियल बाल्डविन। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो आंसर हो जाएगा 15। अगर आपसे पूछे कुल कितनी भाषाएं मुद्रित होती है तो 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? इसमें से ऑप्शन में शिमला मिर्च हो जाएगा जो प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? आंसर हो जाएगा वर्ष 2010। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इससे रिलेटेड हम कुछ आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि किस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे अगर पूछे, आंसर होगा एनी बेसेंट, 1917 में मद्रास अधिवेशन। नेक्स्ट पूछता है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर अलग हो जाता है। 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में किया था। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वो हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और नेक्स्ट पूछता है, स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष, यानी कि जैसे स्वतंत्रता मिला था उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा 1948 में पट्टाभी सीतारमैया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, तो आंसर हो जाएगा सोनिया गांधी। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए अंतिम घोषित तिथि क्या थी? तो इसके लिए आंसर है 30 जून 2016, 30 जून 2016। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है, अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, इसे ही मिसाइल मैन भी कहते हैं, मिसाइल मैन भी एपीजे अब्दुल कलाम जी को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तांबा। नेक्स्ट है, 2014 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इस ऑप्शन के हिसाब से होगा फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंख की अनुकूलन की व्यवस्था विशेषता को क्या कहते हैं? इस जो पास और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंख जो एडजस्ट कर लेता है उसको क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सामंजस्य, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? चाय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हेचलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शब्दों के 4 जोड़े दिए हुए हैं, इसमें से अलग कौन सा है पूछ रहा है? तो जलीय समुद्र हो जाएगा, ठीक है, वायव्य आकाश और स्थलीय भूमि। तो उभयचरीय जो है ना, उभयचर को यहाँ वायव्य दे दिया है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पूछा है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो इसमें से देखिएगा, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान ये सब स्थलीय सीमा है भारत की, बाकी श्रीलंका जो है वो समुद्रीय सीमा है। नेक्स्ट है, 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा निश्चित हुआ था? तो 2018 में जो फीफा का विश्व कप किया था वो रूस में हुआ था, और 2022 का अगर आपसे पूछे कहाँ पर होगा तो 2022 में कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर, फिशिंग, उसके बाद है रैंसनवेयर और स्पैम। इसमें से आंसर हो जाएगा
आपका स्पैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो गृह मंत्री जो थे हमारे पहले, वो सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक की डैश नियामक प्राधिकरण है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। नेक्स्ट है, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है? तो वेब पेज जो बनाया जाता है वो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह जो था चंद्रयान 1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2008। अगर आपसे पूछे चंद्रयान 2 कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2019। और अगर ये भी पूछे कि चंद्रयान 3 को कब प्रस्तावित है प्रक्षेपित करना, तो आंसर हो जाएगा मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? गति, त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण। गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण, इसमें से द्रव्यमान जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी सब स्पीड से रिलेटेड है। यानी आप उससे चाल निकाल सकते हैं, ये सब का प्रयोग करके दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान से नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का विकास को बढ़ावा देना, यानी ए नंबर हो जाएगा सही। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों में कौन से प्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता यानी कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? तो इसमें आंसर के हिसाब से होगा आंसर नंबर बी, यानी इंटेलसेट। नेक्स्ट है, भारतीय एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डैश थी? सुचेता कृपलानी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 339 नंबर क्वेश्चन है, 1 और 2 रुपए के सिक्के किसके द्वारा बनते हैं? तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के द्वारा ये सब सिक्के बनते हैं। नेक्स्ट है, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? कैप्चा से हम लोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करते हैं, यानी कि देख पता चलता है कि मानव यानी इंसान यूज कर रहा है कोई कंप्यूटर या कोई मशीन यूज कर रहा है, उसी से हम कैप्चा के थ्रू पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी एक समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल और गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें से मुगल काल के जो ये सब बनाए गए हैं वो है बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, और ये सब अकबर के द्वारा बनाया गया है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कौन बनाया है? तो जॉर्ज पंचम ने। और कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें से सही। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है? राष्ट्रीय फल बीमा योजना को दर्शाती है 343 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PMFBY। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC डैश से आधारित है? NFC का संबंध जो है वो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मारा गया था? तो एटमाबाद जो है वो आंसर होगा, और वहां पर कहां पर? तो बिलाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा हाइपर पाइरेक्सिया। हाइपर पाइरेक्सिया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी जब हो जाता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूस्टर न्यूस्टार जो है अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन परीक्षण सर्वेक्षण किया गया था तो आंसर हो जाएगा कृष्ण बीवर यानी ब्लैक होल्स। नेक्स्ट है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के अवाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है तो आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है? आईएमओ का विस्तारित रूप हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक कौन जीते थे? तो आंसर हो जाएगा के पारुपल्ली यानी कश्यप पारुपल्ली। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या क्या है? तो इस टूर्नामेंट का नाम याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये 4 टेनिस टूर्नामेंट खेले जाते हैं ग्रैंड स्लैम में। नेक्स्ट है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो क्रिकेटर विराट कोहली को मिला था आपका अर्जुन पुरस्कार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2013 में। अगर पूछे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था विराट कोहली को, तो याद रखिएगा वर्ष 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और किनके साथ मिला था? तो मीराबाई चानू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है? तो साइंटिफिक इंडियन ये है, इन्विजनिंग एंड एम्पावरमेंट नेशन ये भी है, और इग्नाइटेड माइंड्स ये भी है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है माई कंट्री माई लाइफ ये गलत है, क्योंकि माई कंट्री माई लाइफ लिखा गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो याद रखिएगा कोलंबिया से। कोलंबिया जो अंतरिक्ष स्पेस शटल था उसी से गई थी। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा भिन्न है? ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी और ईएमआई। ये सब बाकी पेमेंट करने के ऑप्शन हैं। और ये जो ईसीएस है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ये सब पेमेंट का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर डी है ईएमआई, यह एक तरह से आपका टैक्स वगैरह सब जो होता है, ब्याज सब, वो सब देने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? इस समूह से संबंधित नहीं है पूछा है तो डीओएस डॉस हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण की क्षमता जो है बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला अगर पूछे तो आंसर होगा CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होगा CaOCl2। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों के बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू करेगा। तो आंसर हो जाएगा दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू करेगा 2010 से।
कर दिया है। वॉलीबॉल के एक खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, ए बी रक्त वर्ग वाला जो ग्रुप का व्यक्ति है वो किससे रक्त ले सकता है? तो वो जो है सर्वग्राही है, यानी कि वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगर ओ पूछता तो ओ जो है किसी को भी दे सकता है, ले नहीं सकता है, वो सर्वदाता है। और ए बी जो है वो सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की सूची में पहले शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है उसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा पेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डैश पर केंद्रित है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो केंद्रित है वो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर प्रेरित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। बाकी मैस्ट्रो, वीजा कार्ड और मास्टर ये सब जो है ये हमारे डेबिट कार्ड के प्रकार हैं। क्रेडिट कार्ड अलग होता है। नेक्स्ट है, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 14। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं, यानी भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा मच्छर से फैलता है जीका वायरस। नेक्स्ट है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारण करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेकोमीटर। अगर आपसे पूछे स्पीडोमीटर तो इससे स्पीड निकालते हैं, एनीमोमीटर से हवा की गति निकालते हैं, क्रोनोमीटर से समुद्री यान पर जो जलयानों पर सही समय का पता लगाया जाता है, यानी जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति, स्पीडोमीटर जो है हो जाएगा ये किसी भी चीज का गति निकालने के लिए। टेकोमीटर से हो जाएगा एक शाफ्ट की आवर्तन गति का निर्धारण। कभी कभी पूछता है कि घूमते हुए चक्के का जो है गति का निर्धारण किससे होता है? वो भी आंसर टेकोमीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पॉल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जानते हैं। एक तो बिपिन चंद्र पॉल हो गए, बाकी पूछ रहा है कि 2 का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब हो जाता है यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी का संबंध हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश में दिया जाता है? तो 384 का आंसर हो जाएगा व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो है वो क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या होता है? एक ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये हरियाणा के अंबाला शहर में है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे वो जो भी इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जो भी वो देख पाता है ना वही दोष होता है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि नजदीक वाले वस्तु को देख लेता है, यानी उसका निकट दृष्टि दोष है। समझ गए? अगर पूछता कि दूर वाले वस्तु को देख पाता है तो उसका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसमें अलग होता है, मतलब उल्टा टाइप का इसका बोला जाता है। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, इसको अवतल लेंस से ठीक करते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है दूर दृष्टि दोष उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और इसको उत्तल लेंस से के द्वारा ठीक किया जाता है। कौन से साल में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? यहाँ 388 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, जनवरी 1972 में बांग्लादेश जो है एक संसदीय लोकतंत्र बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इस ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना है कि कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा भारत। अगर पूछता, भारत का रैंक 7वां है। आप फर्स्ट से आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट में रूस है, दूसरा हो जाएगा कनाडा, तीसरा हो जाएगा चीन, चौथा हो जाएगा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, फिर सातवां अपना देश भारत। ये आपको जो है इसका तरीका याद कर लीजिएगा, कम से कम 7 तो आपको याद होना ही चाहिए। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नेक्स्ट है, एक भूसूकर और भूवृक्क डैश के बीच का मतलब कि इसके बीच का अंतर क्या है? भूसूकर और भूवृक्क क्या होता है? इसके बीच का अंतर अगर आपसे पूछे तो आंसर हो जाएगा, भूसूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क जो है एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि डीएनए को अलग किसने किया था, तो हो जाएगा फ्रेडरिक मिसेचर। आप ये याद रखिएगा, फ्रेडरिक मिसेचर जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है, देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, पूछ रहा है ये जो सबसे बड़ी जीवा है ये, इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको व्यास बोलते हैं, यानी इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका जो हाफ होता है वो रेडियस यानी आर होता है। नेक्स्ट है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल डैश की वजह जो जगह ले रहा है ना, एलईडी सीएफएल की जगह जो ले रहा है वो क्यों ले रहा है? ये आंसर पूछ इसका आपको बताना है, कारण बताना है। तो आंसर हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता जो है एलईडी की ज़्यादा होती है कंपेयर करें सीएफएल से। तो नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें समानता का पता करें। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमू, इसमें से जो है समानता इसमें है कि ये सभी पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन का जो विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1905। 1905 में और इतिहास में एक काम किया गया था, बंगाल विभाजन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों को रिलेट करके आप पढ़िए। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था और आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत भी पहली बार प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन के बारे में क्या गलत है? सीवी रमन के बारे में पूछ रहा है क्या गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ये गलत है, क्योंकि नाइट की उपाधि मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्या क्या सही है ये भी देख लेते हैं। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सही बात है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। और ये भी सही है कि उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन ये सही नहीं है कि 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 यानी जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तटरक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाजों में से कौन सा जहाज चेन्नई में था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियां कहाँ पर होती है? अनैच्छिक पेशियां जो है ये आंसर हो जाएगा दिल में होती है। अनैच्छिक मतलब दिल को हम लोग जो अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? इसका ऑप्शन कट गया है लेकिन हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। ये सभी जो बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन है, ये सभी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। तो दोस्तों आज 100 क्वेश्चन का ये सेट आपको कैसा लगा? इसलिए हमने 100 क्वेश्चन का लाया क्योंकि कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, इसलिए हमने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया। इसमें से आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।